मेरे प्यारे साथियों, मैथ स्पेशल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाले अपडेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 को पढ़ेंगे और इसमें जो भी सवाल है बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बनाने में। और दो चीज़ हमको इसमें ध्यान रखना होगा फॉर्मूला में, एक डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी बटा में डी एक्स बाई डी टी, और एक होता है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा बटा में डी एक्स बाई डी थीटा। तो यही दोनों फार्मूला के द्वारा हम लोग पूरा एक्सरसाइज जो 5.6 है उसको हल करेंगे। तो आइए देखा जाए। सवाल नंबर जो पहला है, ये दिया हमारा x बराबर 2a टी स्क्वायर और y बराबर दिया है a टी के पावर 4। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि हम ये जो दो फार्मूला हमारा जो दिया हुआ है मान के चलिए, तो इसमें हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, आखिर ये फार्मूला कब यूज होगा, ये फार्मूला कब यूज होगा। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर जो हमारा क्वेश्चन में अगर मान के चलिए थीटा ग्रुप में हमारा सवाल दिया हो तो वहाँ हम ये थीटा जो डी थीटा लिखे हुए मतलब थीटा के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे हम लोग। अगर हमारा सवाल टी के रूप में दिया हो, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं टी के सापेक्ष जो है दोनों जगह अवकलन हुआ है, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अगर क्वेश्चन हमारा टी के फॉर्म में दिया हो तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा थीटा के फॉर्म में दिया हो तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो टी के रूप में है तो इसके लिए हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, और वही दूसरा जो क्वेश्चन है वो थीटा के रूप में है तो इसके लिए हम 2 नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसी तरह 3 नंबर सवाल जो है टी के रूप में है तो इसका पहला फॉर्मूला यूज होगा। 4 नंबर सवाल भी टी के रूप में है, इसके लिए भी पहला फॉर्मूला यूज होगा। 5 नंबर सवाल जो है थीटा ग्रुप में है इसलिए इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, और 6 नंबर सवाल भी जो है थीटा ग्रुप में है इसके लिए भी दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आई होप कि चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जो सवाल टी के रूप में है उसमें टी वाला जो है फॉर्मूला यूज होगा, और जो सवाल थीटा ग्रुप में है उसमें थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो आइए जो पहला सवाल है इसको हम लोग बनाते हैं। तो जो पहला सवाल दिया है उसमें हमारा x बराबर 2a टी स्क्वायर और y बराबर a टी के पावर 4 जो है हमको दिया हुआ है। और एक चीज़ हमको समझना होगा कि जितने भी सवाल है एक्सरसाइज 5.6 के, उस सारे सवाल में हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स का हम फॉर्मूला लेके चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो है सूत्र होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन टी के फॉर्म में है इसके लिए हम पहला जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला दिया है फर्स्ट वाला डी वाई बाई डी टी और बटा में दिया हमारा डी एक्स बाई डी टी। चलिए तो हम लोग बनाते हैं। डी वाई बाई डी टी का मतलब ये हुआ, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि जो बटा के नीचे रहेगा वही हमारा चर के रूप में जो है काउंट किया जाएगा, मतलब उसको चर माना जाएगा। डी वाई बाई डी टी का मतलब ये हुआ कि y का जो अवकलज है हम t के सापेक्ष निकालेंगे। तो जो y बराबर दिया है हम उसको लेकर चलेंगे, y का अवकलज t के सापेक्ष निकालना है तो y बराबर जो दिया है उसी का हम अवकलज निकालेंगे। और जब डी एक्स बाई डी टी लेंगे तो मतलब x का अवकलज हम t के सापेक्ष निकालेंगे। तो x तो हमारा हाइले है, x बराबर में जो वैल्यू दिया रहेगा उसका अवकलज नीचे लिखेंगे। तो चलिए पहले डी वाई बाई डी टी है y का अवकलज t के सापेक्ष निकालते हैं। तो y बराबर हमारा a टी के पावर 4 दिया है, तो y का अवकलज t के सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि हमारा जो चर होगा वो t, मतलब चर जो होगा वो t को कहा जाएगा, क्योंकि हम जिसके अभी बताएं आपको कि जिसके सापेक्ष अवकलज निकालते हैं वही चर जो है कहा जाता है। पहले के सवालों में हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे तो उसमें हम बटा के नीचे x लिखते थे। इसका मतलब ये होता था कि x का मतलब y का अवकलज इसके सापेक्ष निकलता था तो x को चर माना जाता था। लेकिन यहाँ भी हमको डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना है, लेकिन ये इसका जो सूत्र है इस रूप में पहले बैठा देंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा। कैसे आप देख पा रहे हैं, ये डी टी कट जाएगा तो फिर हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वही आ जाएगा। लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको अवकलज के रूप में लेके चलना है। चलिए तो बनाते हैं इसको। डी वाई बाई डी टी मैंने y का अवकलज t के सापेक्ष, तो a अचर राशि है, a का ही होगा, लेकिन यहाँ t अचर राशि नहीं है, t चर राशि, क्योंकि हम t के सापेक्ष अवकलज निकाल रहे थे। जिसके सापेक्ष अवकलज निकालेंगे वही हमारा चर होगा। तो t के पावर 4 का अवकलज होगा 4 t के पावर 3। आपको पहले से ही पता होगा कि जो पावर है वही लिखते हैं, एक कम करके पावर लिखते हैं। तो जो पावर 4 है कम होकर पावर 3 हो गया। उसी तरह से डी एक्स बाई डी टी, एक्स का अवकलज टी के सापेक्ष, एक्स बराबर हमारा ये दिया हुआ है। तो 2a अचर राशि हमारा 2 अचर राशि का अवकलज तो वही होता है, क्योंकि 2a अचर राशि जो है चर टी के साथ जुड़ा हुआ है। चर हमारा यहाँ टी है क्योंकि अवकलज हम टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो टी स्क्वायर का अवकलज क्या होगा, तो स्क्वायर जो है मतलब जो पावर है वही लिखते हैं, 2 लिख दिए और एक कम करके लिखते हैं। 2 है पावर तो टी का पावर एक कम होगा तो एक जो है छिपा रहता है, एक नहीं लिखेंगे। a से a कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 मर्द में, ये 2 से ये 2 कट गया, एक t से एक t यहाँ भी कट जाएगा, 3a तो 2 हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर हमारा जो है पहला जो सवाल है उसका उत्तर हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों की समझ में आ रही होगी। चलिए तो 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं।
एक्स बराबर ए कोस थीटा दिया हुआ है और वाई बराबर दिया है बी कोस थीटा। तो यहाँ हमारा थीटा ग्रुप में दिया है, तो इसके लिए हम दूसरा जो है फॉर्मूला यूज करेंगे dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी थीटा, मैंने y का अवकलज जो है थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। देखिए y बराबर देवे किया हमारा, और बटा के नीचे होता है सूत्र dx बाई डी थीटा, x का अवकलज थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। तो चलिए पहले इसका अवकलज निकालेंगे, y का अवकलज थीटा के सापेक्ष। तो b अचरासी b का b हो गया, और कोस थीटा का आपको पता है फार्मूला होता है माइनस साइन थीटा। उसी तरह से बटा है तो बटा दे दिए। अब x का अवकलज थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, तो x बराबर हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, तो x का अवकलज जो है थीटा के सापेक्ष निकालेंगे। तो ये तो हमारा अचर राशि है, ये का ये रहेगा, उसके बाद गुना के चिन्ह छिपा है, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, तो ये हमारा b बटा ए इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए तो आगे के सवालों को देखेंगे। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में हमारा x बराबर साइन टी और y बराबर दिया है cos 2t। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है t के फॉर्म में है, तो हम लोग t वाला जो है सूत्र लेके चलेंगे, dy बाई डी एक्स पहला फॉर्मूला लगेगा, ये जो t के सापेक्ष हमारा लेके चला गया है, dy बाई डी टी और अपॉन dx बाई डी टी। ये सूत्र हमारा इसमें यूज होगा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो टी के सापेक्ष है, मैंने क्वेश्चन में जो है टी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग टी वाला जो है फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो डी वाई बाई डी टी मैंने वाई का अवकलज टी के सापेक्ष, तो वाई बराबर हमारा ये दिया है, इसका अवकलज निकालेंगे। तो कॉस 2t का होगा पहले माइनस साइन 2t। आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे, जैसे कॉस x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह क्या हमारा 2t है तो 2t लिख दिए, माइनस तो रहेगा ही। उसके बाद बचा 2t, तो 2t का जो है अवकलज कैसे निकलेगा, तो दो तो अचर राशि दो ही रहेगा, t का अवकलज हो जाएगा 1, t का अवकलज हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि x का अवकलज जैसे 1 होता है, तो यहाँ तो हमारा चर t है, तो t का अवकलज हम 1 ले लिए, क्योंकि t के सापेक्ष निकाल रहे हैं, चर t को जो है लिया जाएगा। अब dx बाई dt में x का अवकलज t के सापेक्ष, तो x बराबर देवे किया है, अब इसका साइन t का अवकलज निकालेंगे, तो साइन t का हमारा हो जाता है cos t, और फिर t का अवकलज 1 होता तो 1 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस साइन 2t का फॉर्मूला ले लेंगे, 2 साइन t, माइनस का माइनस रहने दिए, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, ये 2 हो गया, बटा के नीचे हमारा ये हो गया कॉस टी, तो कॉस टी क्या हो गया, कट गया, तो 2 में माइनस 2 से गुना होकर -4 हो गया, साइन टी उतर गया। ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, चूँकि साइन 2x बराबर, आप इस सूत्र को जानते होंगे, 2 साइन x इंटू होता है cos x, ये सूत्र होता है। तो उसी तरह से हमारा यहाँ था साइन 2t, तो वही 2 साइन t इंटू कॉस टी, मतलब x के जब हम जो है t यूज कर दिए हैं, माइनस था तो माइनस है, ये 2 में 1 से गुना होकर 2 हो गया, बटा में cos t से cos t कट गया, 2 में -2 से गुना होकर -4 साइन t उतर गया। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। x बराबर 4t और y बराबर दिया है 4/t। तो इस सवाल में हमारा ये भी क्वेश्चन जो है t के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो dy बाई dt का जो फॉर्मूला है t के फॉर्मूला ही लेके चलेंगे, dy बाई dt, dy बाई dx बराबर ये dx बाई dt हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन t के फॉर्म में है, तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यूज किए, dy बाई dx बराबर। तो चलिए इसको बनाते हैं, y का अवकलज t के सापेक्ष, तो y हमारा ये दिया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 4 तो अचर राशि 4 ही रहेगा, अब 1/t बचेगा, जैसे 4 को अगर हम अलग, इसको 4/t को हम 4 गुने 1/t लिख सकते हैं, 4 में 1 से गुना होकर 4 t है तो t हो ही जाएगा, तो 4 अचर राशि 4 का अवकलज 4 ही हो गया, लेकिन 1/t का अवकलज क्या होगा भाई, तो आप एक फार्मूला पीछे पढ़ चुके होंगे, d बाई डी एक्स 1/x बराबर सूत्र होता है -1 बटा में x², ये सूत्र होता है। तो उसी तरह से 1/t का अवकलज हो जाएगा -1 बटा में t², जैसे यहाँ x ना हो के क्वेश्चन में हमारा t है, तो -1/x² ना लिख के -1/t² लिख दिए, और बटा के नीचे जो है हमारा इसका अवकलज निकालते हैं, dy बाई dt मैंने y का अवकलज t के साथ 4 अचर राशि लिखा गया, 1/t का अवकलज हो गया -1/t² इस फार्मूला द्वारा। अब उसी तरह से x का अवकलज t के सापेक्ष निकालेंगे, dx बाई dt हमारा, तो 4 तो अचर राशि 4 ही रहेगा, और t जो है t का अवकलज हो जाएगा 1।
तो ये हो जाएगा -4 बटा में हो जाएगा t² और बटा में हमारा 4 एकम 4 हो जाएगा। तो -4 बटा में t²। अब ये बटा के नीचे यहाँ एक छिपा रहता है तो एक पलटेगा तो एक ऊपर चला जाएगा, 4 आएगा नीचे, 4 से 4 कट गया तो हमारा ये आ गया -1 में 1 से -1 हो गया, बटा में हो गया ये t²। यही हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए आगे के सवालों को देखते हैं। सवाल नंबर जो 5 है हमारा दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो चलिए यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा के फॉर्म में है, तो हम लोग फार्मूला नंबर 2 लेके चलेंगे। dy/dx बराबर जो दिया है सूत्र, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा बटा में हो जाएगा dx/d थीटा। तो y का अवकलज थीटा के सापेक्ष, तो y बराबर हमारा यही मान दिया है, तो y का अवकलज थीटा के सापेक्ष निकालते हैं। तो देखिए जिसके सापेक्ष निकालते हैं वही चर होता है, तब हम थीटा के सापेक्ष निकाल रहे हैं अवकलज, तो यहाँ थीटा जो है चर होगा। तो चलिए साइन थीटा का तो सूत्र ही होता है माइनस कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा का होता है केवल कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का, उसी तरह से कोस 2 थीटा लिखा जाएगा। जैसे साइन एक्स का कोस एक्स होता है तो साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा हो गया। और फिर 2 थीटा का अवकलज निकालेंगे तो 2 तो अचर राशि 2 ही रहेगा, थीटा का अवकलज 1 होगा, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका तो अवकलज निकल गया y का जो भी दिया हुआ था। अब निकालते हैं dx/d थीटा, x का अवकलज थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, तो cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस है तो माइनस दे दिए, cos 2 थीटा का होगा यहाँ भी माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा के जब यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा यूज करेंगे, और फिर इंटू 2 थीटा का अवकलज जो है 2 हो जाएगा। कैसे, 2 अचर राशि 2 ही रहेगा, और थीटा जो है थीटा के सापेक्ष निकाल रहे हैं इसलिए थीटा को चर कहेंगे, तो थीटा का अवकलज हो जाएगा 1, तो 2 में 1 से गुना होकर 2 ही रहेगा। अब तो कुछ बचा नहीं तो रहने देते हैं, cos थीटा माइनस ये 2 को आगे कर देते हैं तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, और बटा के नीचे देखते हैं माइनस साइन थीटा, ये माइनस मिलकर होगा प्लस, 2 को आगे ला देते हैं, साइन 2 थीटा में 2 से गुना होगा तो 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, इसको थोड़ा सा 2 साइन 2 थीटा को आगे भेज देते हैं, सजा दिए थोड़ा सा, और माइनस साइन थीटा को बाद में लिख देते हैं। तो ये आंसर हमारा इस सवाल का उत्तर हो गया। आइए सवाल नंबर 6 को देखेंगे। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के रूप में है तो थीटा वाला ही फॉर्मूला, 2 नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो dy/dx बराबर dy/d थीटा बटा में हो जाएगा dx/d थीटा। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, y का अवकलज थीटा के सापेक्ष y बराबर दिया है, यही बनाएंगे हम लोग। a अचर राशि जो कहते हुए रहेगा, 1 का अवकलज 0 हो जाएगा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा बटा, अब x का अवकलज थीटा के सापेक्ष, x बराबर हमारा देवी किया है, ये अचर राशि यही रहेगा अवकलज, क्योंकि ये जो अचर राशि ये चर के साथ जुड़ा है, और गुना में है तो अचर राशि का अवकलज वही लिखाता है। थीटा का अवकलज हमारा 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा चर है ना, तो x का अवकलज जिस तरह से 1 होता है उसी तरह थीटा का भी अवकलज 1 लेंगे, क्योंकि थीटा को सापेक्ष हम अवकलज निकाल रहे हैं तो थीटा को चर बोला जाएगा। उसी तरह से माइनस तो माइनस दे दिए, साइन थीटा का अवकलज जो है होता है cos थीटा, ए हमारा कट गया तो माइनस साइन थीटा हम बटा में हो गया -1 माइनस cos थीटा। यहाँ सूत्र लगेगा, देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, माइनस है तो माइनस हो गया, साइन थीटा का ये 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2,
ये हमारा सूत्र हो गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा का भी सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से तो एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, मैंने पावर को केवल काटे हैं। तो हमारा बटा के ऊपर जो है कॉस थीटा बाई 2 बचेगा और बटा के नीचे जो है साइन थीटा बाई 2 बचेगा, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था। तो एक साइन थीटा बाई 2 से तो एक कटा है तो एक तो रहेगा हमारा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो थीटा जब यहाँ थीटा बाई 2 है हमारा, तो यहाँ थीटा बाई 2 लिखेंगे और माइनस हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो यही माइनस यहाँ भी आ जाएगा। यही हम इस सवाल का हमारा उत्तर हो गया।